बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हौसले से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अपना हौसला ही ये आपको सबसे आगे निकाल सकता है। आप जानते हो कि इस लॉकडाउन के दौरान आपका सिलेबस काफी पीछे हो चुका है और मैं इसी वजह से इस YouTube चैनल के माध्यम से आपका मैथ का सिलेबस पूरा करा रहा हूं, ताकि आपका जो हौसला है वो कम ना हो और आप पूरे मन से हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके अंदर का जो मैथ का डर बना हुआ है उसे निकाल कर दिखाऊंगा। अभी तक मैं दूसरे चैप्टर को पूरा करने के कगार पे हूं और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि दिसंबर लास्ट तक आपके मैथ का मैक्सिमम 90% चैप्टर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। और इसके अलावा एबीटीए पेपर भी मैं आपको सोल्व करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा चैप्टर वाइज, और आप उसे प्रैक्टिस करके देखिए कैसे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं 2021 के एग्जाम में। तो बिना वक्त गंवाए हुए सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं चैप्टर बेलन का एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके पहले 18 जो क्वेश्चन है आपके बुक का मैंने वो सोल्व करा दिया। यदि आप नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर जिसका नाम है बेलन क्लास 10 उसको देखिए, और वहां पर हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ। इसके अलावा गोलक चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। गोलक चैप्टर का एक सम्स आपको मिल जाएगा हमारे प्ले लिस्ट के वीडियो में। आप वहां से जाकर गोलक का वीडियो जरूर देखें ताकि आपका ये दो जो चैप्टर है जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज का हम अपना सवाल शुरू करते हैं। देखिए हमारा आज का सवाल क्या है कि अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पित प्रश्न एमसीक्यू हम लोग आज सोल्व कर रहे हैं। क्या है कि दो लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास 2:3 अनुपात में एवं ऊंचाई 5:3 अनुपात में होने से उनके वक्रतल का अनुपात होगा, उनके वक्रतल का अनुपात होगा। बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वक्रतल का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले जाकर प्ले लिस्ट की सारी वीडियो को देखें। मैंने मान लिया कि माना प्रथम क्या है आपका लंब वृत्ताकार ठोस बेलन, यानी माना प्रथम बेलन का अर्धव्यास बराबर मैंने क्या मान लिया बच्चों 2x मान लिया। इसलिए दूसरे बेलन का अर्धव्यास मैंने क्या मान लिया 3x। फिर मैंने माना चूंकि प्रथम बेलन I पे और दूसरे बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3h हो जाएगा। यानी ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और इसको आगे हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी प्रथम बेलन का क्या पूछा है, प्रथम बेलन का वक्रतल का अनुपात, यानी प्रथम बेलन का वक्रतल अनुपात दूसरे बेलन का वक्रतल। देखिए यहाँ पर मेरा जगह शॉर्टेज हो रहा है, आप इधर साइड में जरूर लिख लीजिएगा। ओके, तो वक्रतल का फार्मूला आप लिख दीजिए। क्या होता है कि बेलन का वक्रतल का फार्मूला क्या होता है 2πr(h)। यदि नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में बेसिक कंसेप्ट के वीडियो को जरूर देखिए। अनुपात 2πr(h)। चलिए मेरा जगह नहीं हो रहा है, इसको ऊपर हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए मैंने ऊपर में लिखा है कि जो हमारा 2π, ये जो 2π था मैंने 2π लिख दिया, गुणे r का मान हम लोगों ने क्या माना था 2x, मैंने 2x लिख दिया। उसके बाद हम लोग h क्या माने थे 5h, तो मैंने ऊंचाई लिख दिया h। अनुपात ये जो रहा 2x गुणे ये जो 3x रहा ये 3x हो गया गुणे, और ये क्या हो गया 3h हो गया। ओके, 3h माने ये जो हमारा ऊंचाई माने था। अब देखिए जो जो कट रहा है काट दीजिए। इस पाई से ये पाई, 2π से ये 2π क्या हुआ कट गया। आप जानते हैं कि अनुपात में ये कट जाता है अगर सेम मिलता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब देखिए इसको गुणा कीजिए तो 5 × 10 x h अनुपात
ये क्या हो रहा है, तितरी का 9 XH। तो देखिए XH से XH कट गया, यानी आपका क्या हुआ 10:9। ये आप देख कर बताइएगा कि ये जो आपका टिक आउट करने वाला है वो कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। ये आपका आंसर है, आपको ऑप्शन मैच करके बताना है आपके किताब से कि ये किससे मैच। ये जो सवाल नंबर 2 है ये बिल्कुल ही 1 नंबर सवाल जैसा है, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है और आप इसे ध्यान से पढ़िए, आप बहुत इसे इजीली बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 एवं 5:3 हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए जैसे मैंने 1 नंबर सवाल बताया था उसी तरह मैंने इसको भी सोल्व किया है, आप ध्यान से समझिए। माना प्रथम बेलन का अर्धव्यास क्या हो गया 2x, दूसरे बेलन का, इसलिए दूसरे बेलन का अर्धव्यास 3x, यानी ये 2x यहाँ था और 3x ये वाला, ठीक है। उसी तरह प्रथम बेलन की ऊंचाई क्या मैंने लिख दिया 5h, जो यहाँ पे 5 दिया हुआ था, और दूसरे बेलन का क्या हो गया 3h, जो यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। इतना दूर आपने समझ लिया। इसके बाद देखिए कि प्रथम बेलन का आयतन, प्रथम बेलन के ये क्या है आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन मैंने लिख दिया। आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई r² h होता है, जो मैंने ये दोनों को लिख दिया। पाई को पाई रहने दिया, r², मैंने हमारा प्रथम बेलन का अर्धव्यास कितना आया था 2x, तो ये स्क्वायर में है इसलिए इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। इंटू हमारे ये क्या हो गया 5h हो गया, ठीक है। उसी तरह ये भी जो हमारा h था ये 5h हो गया, पाई को पाई लिखा गया, और ये जो r² हमारा कितना आया था दूसरे बेलन का 3x, तो 3x को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और इसका h कितना आया था, h आया था 3h, तो मैंने यहाँ पे 3h लिख दिया, ओके। अब देखिए इसको कट करते हैं, ये पाई से ये पाई कट गया, और देखिए और ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए गुणा कीजिए, 2 दूनी का 4, 4 5 20, 20xh अनुपात तितरी का नाम रत्ती 27 xh, ओके। अब देखिए xh से xh कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20:27। ये अपने बुक का देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 पर चलते हैं, आप इसे नोट डाउन अच्छे से करते रहिए, और आपको कहीं पर भी अभी असुविधा हो कमेंट करके मुझे। अरे बच्चों इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का आयतन समान है, आयतन क्या है समान है, एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:2 होने से उनके अर्धव्यास का अनुपात होगा, यानी उनका अर्धव्यास का अनुपात क्या होगा ये आपको पूछा गया है। देखिए मैंने मान लिया जैसे 1 और 2 नंबर सवाल बनाया था, ये भी कुछ उसी तरह है, शुरुआत उसी तरह हुआ है लेकिन थोड़ा अलग बना है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। माना प्रथम बेलन का अर्धव्यास क्या हो गया r1, इसलिए दूसरे बेलन का अर्धव्यास मैंने क्या मान लिया r2 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि चूंकि प्रथम बेलन की ऊंचाई h हो गया और दूसरे बेलन की ऊंचाई 2h, देखिए यहाँ पे 1 लिखा था ना, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सिर्फ h कर दिया हूँ, और जो यहाँ पे दूसरे बेलन का 2 लिखा था तो मैंने यहाँ पे 2h कर दिया। अब देखिए इसको ATP मैंने किया हूँ, ATP में क्या हो जाएगा, यानी ये आयतन का फॉर्मूला है बेलन का, आप जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r²h। तो देखिए यहाँ पे मैंने r1 को जो r1 अर्धव्यास माना था उसको लिख दिया, और यहाँ पे r2 को जो अर्धव्यास माना था उसको लिख दिया। पाई को पाई लिखा, इसको इसी तरह, और इसका h, यानी प्रथम बेलन का हमारा ऊंचाई क्या था h था, h लिखा, और दूसरे बेलन का हमारा h क्या था 2h था, तो मैंने 2h लिख दिया। अब देखिए जो जिससे कट रहा है इसको मैंने इससे काट दिया। और एक खास बात, आप देखिए ये वाले इस h से ये वाले h को बहुत आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, बट इसको इससे नहीं काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे r² और r² है, लग रहा है कि दोनों कट जाएगा, लेकिन यदि आप इसको काटिएगा तो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे r1 है और ये r2 है, और यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है। चलिए इसको हम इधर सोल्व करते हैं, कैसे होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बचा क्या है हमारा ओवर, इधर बचा है मेरा r1² बराबर r2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा एक इंटू में क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीज को आप समझिए, यहाँ पे 2 है और मैं बोलूंगा 2 के ऊपर आपको स्क्वायर रखना है। कैसे स्क्वायर आप लाइएगा,
तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, √2 करके इसका स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट्स में बताया हूँ कि अगर ये ऐसा रहेगा, √2 को अगर स्क्वायर होगा तो इसको आप बाहर निकालिएगा तो 2a होगा। तो 2 के ऊपर अगर आपको स्क्वायर रखना है तो आप इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। ओवर r1 का स्क्वायर बराबर ये, इसको चलो मैंने ब्रैकेट में रख दिया, उसी तरह इसको रखूंगा तो √2 और ये इंटू हमारा क्या हो जाएगा r2। इसको ऐसे करके मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर इसके ऊपर भी है और स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी है। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, r1 बराबर √2 और r2। ठीक है, इसका मतलब ये गुणा में, ये जरूरी नहीं है कि गुणा का चिन्ह दे यहाँ पर। तो इसको जब r1 बटा r2 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, √2, ये r2 के साथ क्या था √2, यानी √2 और इसके साथ आप लिख दीजिए 1, क्योंकि ये क्रॉस जब गुणा होगा, देखिए r1 को जब 1 में गुणा कीजिएगा तो आपका r1 मिल जाएगा और r2 को जब रूट में गुणा कीजिएगा तो आपको √2r आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अनुपात पूछा था अर्धव्यास का, दोनों बेलनों का। तो अगर यहाँ पर हम लिखे r1 अनुपात r2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वल टू √2 अनुपात 1। इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, √2 अनुपात 1। ये जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, यानी √1 अनुपात √2 का √2 r1 अनुपात r2 का आंसर क्या हो जाएगा, √2 अनुपात √1। ये जो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये देख लीजिएगा आपका सवाल के किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ये सवाल आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के पर्पज से ये काफी इम्पोर्टेंट है MCQ का। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 4 नंबर सवाल में कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास क्या हो रहा है, आधा एवं ऊंचाई को दोगुना करने से बेलन का आयतन बेलन के पहले आयतन का होगा। यानी बोल रहा है कि यदि हम अर्धव्यास को क्या कर दे, आधा कर दे और ऊंचाई को दुगना कर दे तो पहले आयतन का जो बाद में आयतन निकलेगा उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, आधा बढ़ेगा, दुगना हो जाएगा। इसी तरह का आपका आंसर आने वाला है। देखिए मैंने लिख दिया कि माना बेलन का अर्धव्यास r, ठीक है, ऊंचाई क्या था h था, तो उसका पहले आयतन क्या आएगा, पाई r²h, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। अब क्या हो गया है कि बेलन का अर्धव्यास आधा हो गया है, यानी r/2। किसी भी चीज को आधा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बटा 2 कर देते हैं। और ऊंचाई क्या हो गया, 2h कर दिया, दुगना कर दिया, इसको h को 2 से गुणा कर दिया। इसका आयतन क्या आ गया, पाई r²h, यानी r² के जगह पे मैंने क्या लिखा, r/2 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर इंटू h के जगह पे जो हमारा 2h है। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई, और इसको अगर 2 बार लिखेंगे r/2 इंटू r/2 लिख दिए, आई इंटू 2h हुआ। आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर h स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये वाला 2 से 2 कट गया तो आपको बचा क्या, ऊपर में देख लीजिए पाई r²h/2। यानी कहने का मतलब है कि पहले आयतन कितना आया था, पाई r²h, अब बटा 2 आ गया है, यानी आधा हो गया है। पहले से क्या हो गया है, आधा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि आयतन पहले से आधा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, आप इसे नोट डाउन करते रहिए। 5 नंबर सवाल को देखिए, क्या लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को दोगुना एवं ऊंचाई का आधा करने से बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल पूर्व वक्रतल के क्षेत्रफल का होगा यानी होगा। अरे ये तो ऐसा सवाल हम लोगों ने अभी हम लोग पढ़े थे, अभी आप ऐसा सवाल देखे थे। कितने नंबर जैसा था, कितने नंबर, बताइए कितने नंबर जैसा, कमेंट करके बताइए। ओ याद आ गया, कितने नंबर जैसा था, 4 नंबर जैसा। कैसे बना था, चलिए उसी तरह हम लोग इसको बना देते हैं। तो हम लिख दिए कि माना बेलन, चलिए याद आ गया, देखिए कैसे बनेगा। माना बेलन का
पहले अर्धव्यास, बेलन का पहले अर्धव्यास याद आ गया है, यानी आर हो गया। इसलिए ऊंचाई मैंने क्या लिख दिया, ऊंचाई बराबर मैंने लिख दिया h लिख दिया, यानी इसका वक्रतल का क्षेत्रफल। चूंकि बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर मैंने क्या लिख दिया, 2 पाई आर एच। अब लिखते हैं कि अब पूरा याद आ गया है। अब बेलन का अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या दिया हुआ है, देखिए जल्दी पढ़िए, सवाल में दिया है कि दुगुना कर दिया गया। कितना कर दिया गया, अर्धव्यास दुगुना, यानी 2r। इसलिए ऊंचाई क्या है, अब ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को आधा किया गया है, यानी h बाई क्या हो गया 2। पहले हमारा ऊंचाई कितना था h, उसको बाई 2 कर दिया, आधा हो गया। तो अब चूंकि अब बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल सेम फार्मूला होगा बच्चों क्षेत्रफल का, यानी 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई इंटू आर। आर के जगह पे हमारा क्या हो गया है 2r, और h के जगह पे हमारा h बाई 2 हो गया है। चलिए ये 2 से ये 2 कट गया, मेरा बचा क्या 2 पाई आर एच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई आर एच। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। तो आप देख क्या रहे हो बच्चों कि ये जो वक्रतल का क्षेत्रफल है और जो पहले वाला वक्रतल का क्षेत्रफल कहाँ है, बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल पहले कितना था 2 पाई आर एच, ये तो दोनों आपस में बराबर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का जो वक्रतल होगा वो बराबर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत लिखे, सत्य और गलत हमें खोजना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं 1 नंबर सवाल को, कि एक लंब वृत्ताकार ड्रम का अर्धव्यास r cm एवं ऊंचाई h cm है, ये आपके बुक में लिखा हुआ h cm है। तो ड्रम का आधा भाग जल से भरा होने से जल का आयतन पाई आर स्क्वायर h घन सेंटीमीटर होगा। ये बोल रहा है कि अगर जल जो ड्रम है वो जल से आधा भाग भरा है तो क्या उसका आयतन पाई आर स्क्वायर h होगा। कोई ड्रम है वो, उसका जो जल है आधा भरा है, वो ड्रम जो है आधा भरा है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, सोचो सोचो सोचो। ओ आ गया, जा रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये पकड़ा गया। ठीक है, पकड़ लिया मैंने, आप लोग भी पकड़ लिए होंगे कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं ड्रम का। चलिए लिखे, चूंकि ड्रम पकड़ में आ गया है, ड्रम का आयतन, ड्रम का आयतन क्या हो गया बच्चों, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप आर के जगह पे तो आर दिया ही है, एच दिया ही है, मानिए इसका आयतन है। जब ये आधा भरा रहेगा जल से, जब ये क्या रहेगा आधा भरा रहेगा ये ड्रम, तो इसका आयतन कितना होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे सवाल में दे रहा है कि क्या इसका अगर आधा भाग भरा रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। आप बताओ सही होगा कि गलत होगा, बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या होगा, सही होगा, सही होगा, बोलिए कि गलत होगा, गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। ये देखिए, क्योंकि बोल रहा है कि आयतन इतना होगा, नहीं मेरा आयतन तो इतना आ रहा है, तो ये सही कैसे हो सकता है। तो लिख देंगे, चूंकि यह कथन क्या बोला है, सत्य और गलत, यानी गलत है, यह कथन गलत है। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ये हमारा अगला सवाल में क्या दिया गया है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 2 इकाई होने से बेलन की किसी भी ऊंचाई के लिए बेलन का आयतन एवं वक्रतल का क्षेत्रफल का संख्या मान समान होगा। यानी ये बोला है कि यदि हम कोई भी ऊंचाई मान ले बेलन का, तो उसका हम जब वक्रतल निकालेंगे और जब उसका आयतन निकालेंगे वो दोनों के आपस में समान होगा। ये तो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है समझने में। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं सोच रहा हूँ, और तब तक आप भी सोचिए नोट डाउन करके कैसे होगा। अरे उड़ रहा है, ये तो उड़ते हुए जा रहा है, पकड़ना है, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे ये तो पॉकेट में आ गया, पॉकेट में निकालते हैं इसे, देखते हैं क्या। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं मिला,
ओ बट दिमाग में आया है, कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग ऊंचाई को मान लेते हैं। देखिए, माना ऊंचाई बराबर क्या मैंने मान लिया बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे अब तक, आप लोग भी पकड़े हैं इसे। ऊंचाई मैंने h मान लिया और इसका अर्धव्यास दिया है। अर्धव्यास क्या दिया है बच्चों? 2 दिया हुआ है। तो चूंकि इसका पहले आयतन निकाल लीजिए। आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर h, यानी पाई आर के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा? 2 का स्क्वायर, और h के जगह पे हमारा h रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर h। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए 4 और पाई और h। ठीक है, फिर चूंकि इसलिए निकालिए, क्या निकालना है? वक्रतल का क्षेत्रफल। चूंकि वक्रतल का क्षेत्रफल, आप टेंशन में नहीं, मुस्कुराते हुए पढ़िए, ओके, तब आपको समझ में आएगा। वक्रतल का क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर के जगह पे मैंने क्या रख दिया? 2, और एच हमारा एच है, तो गुणा करेंगे 2 दूनी का 4, यानी 4 पाई आर एच। ओ, ये तो दोनों क्या हो गया? समान हो गया। ये दोनों हमारा क्या आ गया? समान आ गया। आप लोग इस अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि बोला था कि वक्रतल का क्षेत्रफल एवं आयतन का जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी जो आयतन होगा, वो आपस में समान होगा। देखिए लिखा है संख्या मान आपस में समान होगा। तो ये कथन क्या होगा? सोचिए, तो ये तो सही होगा। ये कथन क्या हो जाएगा? सही। तो हम लिख सकते हैं चूंकि यह कथन हमारा क्या है? सत्य है। यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका सवाल बचा हुआ है वो मैं करा दूंगा। आपने पूरा वीडियो को देखा और हमेशा मुस्कुराते हुए मन से पढ़ाई करना है और अच्छे स्कोर लाना है। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।